हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर्यावरण विभाग ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की घोषणा की है। कार्य योजना समय समय पर यंत्रीकृत सफाई और सड़कों पर पानी का छिड़काव, निर्दिष्ट स्थलों पर धूल कचरे का निपटान सुनिश्चित करना और दूसरों के बीच कचरे को खुले में जलाने से रोकने के लिए सख्त परिवर्तन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम प्लेटफॉर्म किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है 2016 में। सरकारी ई मार्केट प्लेस भारत में सर्वाधिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसे सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 10। यूपीएससी में 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। वो जुलाई 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई और नियुक्ति के साथ ही आयोग के 4 सदस्यों के पद खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसपीडी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में के लिए एक वैश्विक प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से का नाम को काम पे रखा है। राज्य को अगले 5 वर्षों में 15% सीजीआर हासिल करने और जीएसपीडी को 2,73 लाख करोड़ के से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ का लक्ष्य है। मैकिन्से एक सशक्त उत्तराखंड मिशन के तहत राज्य सरकार के साथ 2 साल का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर है बी नागालैंड। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और नागालैंड ने उसी दिन 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 में शुरू किया। यह अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने, नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया। हॉर्नबिल नागालैंड का सांस्कृतिक प्रतीक भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। अभ्यास अग्नि योद्धा का 12वां संस्करण सिंगापुर और भारतीय सेना एक द्विपक्षीय अभ्यास देवलाली जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे हुआ है। अभ्यास अग्नि वॉरियर संयुक्त गोलाबारी योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के आर्टिलरी उपकरण का उपयोग करता है। अभ्यास के अंतिम चरण में स्वदेशी रूप में निर्मित आर्टिलरी गन और हवित्जर तोपों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो इसमें ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है यूएई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ की अगली
रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के तत्वों को शामिल करने के यूएई के प्रस्ताव का समर्थन किया। यूएई ने समुद्री उद्योग में आने वाले नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव भी दिया है। यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक पेश किया? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 में पेश किया। यह राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहता है। राज्य सरकार ने राज्य में धर्मांतरण के संबंध में सख्त कानून लाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 में भी पेश किया है। आईआईटी मद्रास ने यूएन एसडीजी पर काम करने के लिए सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मद्रास ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र AICE लॉन्च करने के लिए ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर रहा है। आईआईटी मद्रास और ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय का केंद्र नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर काम करना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए किस देश को दिसंबर 2022 में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? इसमें ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। राइट आंसर है मालदीव। भारत ने देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव सरकार को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता प्रदान की है। मालदीव सरकार को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भारतीय स्टेट बैंक माले द्वारा मालदीव के सरकारी घरेलू ट्रेजरी बॉन्ड में सदस्यता के माध्यम से प्रदान की जाएगी।